और ये वाला जो टॉपिक था ना, यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम एक स्टेप और आगे लेके चले जाते हैं। ये हमने यहाँ पे क्या सीखा था, यहाँ पे हमने सीखा था कौन सी सिमेट्री थी, मिरर सिमेट्री। हर एक रेजिस्टेंस कितना था, R था। अब क्या किया गया, इसी क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन हमारा बन चुका हुआ था पहले, अब इसी क्वेश्चन को एक स्टेप आगे और लेकर के जा रहे हैं। अभी नीचे भी ऐसा बनेगा, ए और बी दो पॉइंट है, हमको क्या करना है, ए और बी के अक्रॉस हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना। अब जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पर मिरर सिमेट्री तो एग्जिस्ट करती है, कि अगर हमने ए और बी के अक्रॉस ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो पास हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, अगर हमने ए और बी के अलोंग अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी तो भी ऊपर नीचे देखो बिल्कुल सेम फिगर आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फोल्डिंग सिमेट्री भी है ना। यहाँ पे ये पहला एग्जांपल आ गया हमारा फोल्डिंग सिमेट्री का। अब जब यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री है तो ऊपर नीचे जो पोटेंशियल होगा वो भी तो मिरर इमेज पे ही होगा। दैट मीन्स अगर मान लो मैंने ये बोला कि यहाँ पर पोटेंशियल अगर मैंने बोला ए है, ठीक है, तो ये पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ऊपर नीचे बिल्कुल सेम कहानी है। यहाँ मैंने पोटेंशियल बोला बी है, यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, बी होगा, ठीक है। यहाँ मैंने बोला पोटेंशियल अगर सी है, यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, सी होगा। पोटेंशियल ऊपर नीचे सेम जो दिखते हैं ना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फोल्डिंग सिमेट्री वाला। अब यहाँ पर देखो सीधी सी बात है, अगर ये रेजिस्टेंस आर है, इस दोनों रेजिस्टर के लिए कॉमन पॉइंट ये होगा, कॉमन वोल्टेज दोनों के लिए स्टार्टिंग वोल्टेज सेम होगा और एंडिंग वोल्टेज भी सेम है, ए और ए। तो ये दोनों रेजिस्टर जो है आर और आर, ये वाले दोनों तो पैरेलल में होगा। इन द सेम वे देखो, ये ए होगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इस दोनों के लिए भी डिफरेंस सेम हो जाएगा, यानी कि ये दोनों भी किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। इन द सेम वे ये दोनों भी पैरेलल में हो जाएंगे। इन द सेम वे ए और सी है, ए और सी है, ये दोनों भी पैरेलल में हो जाएंगे। बी सी है, बी सी है, ये दोनों भी पैरेलल में हो जाएंगे। अगर पैरेलल में हो जाएंगे तो पैरेलल में क्या होता है कि अगर मैंने इन दोनों को अगर ऐड किया, यहाँ पर जो मैंने आर आर सब जगह लिखूंगा, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, सब आर मैंने लिखा है। देखो यहाँ पर ये दोनों अगर ऐड होते हैं तो यहाँ का रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में। ये दोनों ऐड होगा तो यहाँ भी R/2 हो जाएगा, ये दोनों अगर ऐड होगा तो यहाँ भी R/2 हो जाएगा, ये दोनों अगर ऐड होंगे तो यहाँ भी R/2 हो जाएगा, ये दोनों अगर ऐड हो जाएंगे तो ये भी R/2, ये भी R/2। हाँ, इसको कॉम्बाइन करने वाला कोई नहीं है। अब जब मैंने R/2 कर दिया तो मैं नीचे का अगर मिटा भी दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि मैंने तो उसका इक्विवेलेंट कर दिया। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई हाँ परेशानी सर। पूछ लो, ठीक है। तो ये आर हो गया, अब हमारा हो गया सर्किट। अब देखो, अब वापस से यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारा फोल्डिंग सिमेट्री वाला यूज हुआ, ठीक है, दोनों सिमेट्री एक साथ आ रहे थे यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो, अगर हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पे जंक्शन आ रहा है। अब ये तो मिरर सिमेट्री भी है, मिरर सिमेट्री में पता है कि जो भी करंट यहाँ से आएगी वो करंट यहाँ से जाएगी। जंक्शन को यहाँ से निकाल दो, जो नॉट बना हुआ है, ठीक है। अगर मैंने इस नॉट को यहाँ से निकाल दिया तो ये ऐसा कर देता हूँ मैं इसको। अब देखो तो ये R/2, ये R/2 R हो गया, ये R/2, ये R/2 R हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा कितना हो गया, ये हमारा पूरा का पूरा ऊपर का हो गया R और R/2, तो R/2 हो जाएगा ये R और ये R, तो R/2। तो उसके बाद ये वाला कितना है, R/2 है, ये वाला कितना है, 2R है, ये वाला कितना है, R/2 है। बस ये हमारा हो गया 3R/2 इंटू 2R बाय 3R/2
प्लस 2r, 2 प्लस सबसे एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 3r बाय 2 टू द 4, ये हमारा आ जाएगा 7, ठीक है, और चलेगा 6r। समझ में आ गया सबको? इसको फटाफट नोट कर लो। इसके सवाल एक्चुअली बड़े इजी होते हैं, ठीक है। ये जो 2D वाले फिगर्स है ना, ठीक है, ये हमारे मेनली आएंगे तो मेंस में आते हैं, या हो सकता है मेंस में भी आके हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाएगी। थोड़े इससे थोड़े से सिंपल वाले, ठीक है, तो इरेज कर देता हूँ। उसके बाद आगे देखो कुछ क्वेश्चन और है, इसकी भी मैं तुम लोगों को पूरे के पूरे प्रैक्टिस शीट भेज दूंगा। हाँ, ये ऐसा, और ये ऐसे जा रहा है। हमको सब रजिस्टर्स आ रहे हैं और हमसे पूछा गया कि बताओ 9 सब रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ठीक है, और हमसे पूछा गया कि यहाँ से V है और 0 है, ठीक है, तो बताना है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। तो खुद से ट्राई करो, तो एक बार सबको ट्राई करो। यहाँ से देख सकते हो क्लियरली सारे के सारे आ रहे हैं, ये फोल्डिंग सिमेट्री, R/2 करो, ठीक है, ये R/2, ये R, ये भी R/2, और ये हमारा हो जाएगा मिरर सिमेट्री। दोनों सबको ट्राई करो जल्दी से, देखो आंसर क्या आता है। पहले फोल्डिंग यूज, जब भी फोल्डिंग से मिरर आती है ना साथ साथ, पहले फोल्डिंग से क्या करो, पोटेंशियल लगा के रेजिस्टेंस को हाफ करो, और उसके बाद फिर मिरर को यूज करके जो है ना, अगर जंक्शन कहीं पे मिलता है, मतलब कि वो कहीं पे गार्ड बंदी होती है रेजिस्टेंस की, गार्ड खोल करो फटाफट इस चीज को। बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी दो आंसर। वेरी गुड। बाकी लोग का आया, सब आ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये इसका ये R, तो ये यहाँ पे देख लो, सब R/2 हो जाएंगे, अब R/2 हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाले को मिटा दो, यहाँ तो कोई यहाँ तो कोई ऐसा है ना, तो अब यहाँ पे क्या करो, ये दोनों हमारे सीरीज में हो गए R, और ये दोनों सीरीज में हो गए R, ये क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा।
किसी को समझने में कोई डाउट तो पूछ लो। सर एक बार वापस बता दो ना। देखो ये r/2 पता कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ वो आ गया। ठीक है, ये दोनों, अब देखो ये दोनों अगर हम देखें तो ये दोनों किस पे होंगे, करंट ऐसे जाएगी, ठीक है, यहाँ से करंट हाँ। का एक ही रास्ता है, तो ये r/2 सीरीज में हो गया। अच्छा, और यहाँ से करंट जाने का एक ही रास्ता है, तो ये r/2 सीरीज में हो जाएगा। ये r और हाँ ये r पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में क्या करते हैं, 1/r p इक्वल हाँ टू, 1/r। ठीक है, ये r हो जाएगा। अब ये r, ये r/2 हो जाएगा। अब ये r/2, ये r/2 निकाल लिया हम लोग। r/2। हाँ हाँ ओके सर। उसके बाद एक अभी सबको आंसर देगा, ठीक है, मैं सबसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसका बताओ क्या होगा, सबके सब रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ठीक है, ईच साइड ऑफ द स्मॉल स्क्वायर, ये ईच साइड ऑफ द स्मॉल, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ का सबका रेजिस्टेंस आर है, ए है और ये बी है। बताओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सबको आंसर देगा। हमारा ऑप्शन है r 3r/2, 2r, r/2। जिसने भी पहले आंसर नहीं दिया सबको आंसर देगा एक बार। ठीक है, ये मैं आंसर में चेक कर लूँ। यार चेक करो एक बार। सर मेरा एक बार देखो ना। हाँ सही है, सही हो सामने सर सर आंसर क्या है? तुम बताओ सर ना। 3r/2। ठीक है ठीक है, बाकी लोग निकालो। ये देखो तो, बाकी सबको आंसर दो, कोई बात नहीं, सही से करो, वेरी गुड आयुष, तुमको आ गया, बहुत बढ़िया। खुशी तुम्हारा आंसर नहीं आया, फिर भी आंसर दो। देखो बहुत बढ़िया खुशी, वेरी गुड, फिर भी तुम दो आंसर। देखो काफी काफी लोग को आ गया आंसर, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका आ रहा है।
दो ऑप्शन कैसे होंगे? देखो बहुत सिंपल है ये ड्रॉ कर दो इसको ऐसे, हाँ सही है, क्या बिल्कुल सही बोल। ये हमारा हो गया, क्या कहते हैं, लाइन जिसकी अमाउंट निकालना है, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री हो गया, क्योंकि देखो फोल्डिंग इधर देखो और इधर देखो, लेफ्ट और राइट में सेम दिख रहा है। ये अगर आर है, सबका आर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये r/2 हो जाएगा। हाँ सही है, वेरी गुड। ये r/2, ये भी 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 r/2, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, इधर से एलिमिनेट कर दिया। इधर से इसको हम लोगों ने ये वाला पार्ट हटा दिया हमने। पूरा बना था एक साथ, ठीक है। ये वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया, ये लाइन हट गई और उसके बदले उधर हमने क्या पुट कर दिया सबको। ये देखो, तुम एक बार प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, तुम आर को हमेशा r/2 करके पुट कर सकते हो, टेक्निक याद ही कर जाना है। लेकिन वो टेक्निक क्यों यूज करते हैं, ये हमेशा लॉजिक दिमाग में रखना है कि वो पोटेंशियल की वजह से। अब देखो तो ये r/2 हो गया सीरीज में, ये सीरीज में हो गया, तो सीरीज का हो जाएगा r/2, फिर ये r/2, फिर r/2, 3r/2 हो गया, सिंपल है। तो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सब कोई करेगा खुद से। मैं इसकी ना एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करा करके ना फिर आ जाऊंगा 3D पे, कि एक बार तुम लोग को अगर आ गया ना, तो फिर मैं घर के लिए प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा प्रॉब्लम, तो घर पे तुम लोग कर लेना, तो सभी भी घर पे ही कर लो। सर्किट अगर राइट साइड लेफ्ट साइड टेढ़ा मेढ़ा लगे तो उससे मतलब नहीं होता है, खाली अपीयरेंस मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू पे का मतलब है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। मतलब बैटरी यहाँ पे, बैटरी का प्लस एंड ए पे, माइनस एंड बी पे, तो बताना है कि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा ए और बी के क्रॉस। तो फटाफट सॉल्व करो। ए और बी के क्रॉस, सबसे पहले तो पहचानो सिमेट्री कौन सी दिख रही है यहाँ पे। ए बी के अलोंग आजू बाजू सेम है कि ए बी के परपेंडिकुलर आजू बाजू सेम है। पहले सिमेट्री पहचानो, उसके बाद सॉल्व करो। सब आ रहा है। किसी का आंसर 3r/5, ठीक है। बाकी लोग तो आंसर, सर मेरा सही है। तुम्हारा सही होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके सर। ठीक है राज, बाकी लोग भी दो आंसर।
बाकी लोग किसी का आंसर नहीं आया। सर रुको एक मिनट। इसका आंसर 2 है। और लोग बताओ, बाकी लोग। कोई इसमें बोलता है कि यहाँ पे मिरर सिमेट्री होगी? कोई ऐसा बोलता है कि मिरर सिमेट्री है यहाँ पे? चलो देख लेता हूँ लोग एक बार। हो सर अच्छा, फोल्डिंग है ना, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे देखो क्लियरली ये ए बी के क्रॉस है ना, तो ए बी की लाइन अगर हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, ऊपर का नीचे कुछ सेम दिखेगा ही नहीं। तो और हमने अलोंग अगर ड्रॉ कर दी है, ठीक है, तो भाई हमको बिल्कुल से सेम दिखता है। ये आर है तो ये इधर भी r/2 हो जाएगा, इधर भी r/2 हो जाएगा। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, और ये बीच पे r/2, r/2, ठीक है, आधा आधा हो जाएगा क्योंकि वो रेजिस्टेंस बीच में, ठीक है, बीच का आधा आधा हो जाएगा। अब जरा देखो, मैंने बताया था कि फोल्डिंग सिमेट्री में पोटेंशियल हमको सेम मिलते हैं। यहाँ पे अगर हमने पोटेंशियल बोल दिया अगर ए है, यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा? ए होगा। और यहाँ में अगर मैंने बोल दिया पोटेंशियल बी है, यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा? बी होगा। क्लियर? दोनों तरफ पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा। अब सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे पोटेंशियल सेम है तो ये रेजिस्टर में करंट कितना फ्लो करेगा? 0। यहाँ पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा? 0। बस अब हमने क्या किया, मेन देखो, यहाँ पे ये वाले पार्ट को हमने कर दिया एलिमिनेट, और ये वाले पार्ट को भी हमने कर दिया एलिमिनेट। बचा क्या? सिर्फ ये वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो तो सर्किट में बचा ही क्या? हो तो गया काम। ये दोनों होंगे सीरीज में, ठीक है, ये करंट यहां से फ्लो करके बी में जाएगी, ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है, और ये तीनों भी सीरीज में हो जाएंगे। अब ऐसे भी देखो, ये तीनों सीरीज, तो मैंने इसको ऐसा दिखा दिया, ये आर है और ये 3R हो जाएगा, ये 3R/2 हो जाएगा ना, ये तो है कि नहीं बात समझ में? ये R/2, ये R/2, ये भी R/2, तीनों को ऐड कर दो 3R/2 हो जाएगा, या एक साथ लेके देख सकते हो, ये A और ये 3R। अब दोनों किस में हो गए? ये पैरेलल में हो गए, तो R × 3R/2 बाय R + 3R/2, तो ये कितना हो जाएगा? 3R² 2 अपॉन ये हो जाएगा 2 + दैट इज 5R/2, तो ये 2 कट जाएगा, R कट जाएगा, क्या बचेगा? 3R/5 बचेगा ना। (3R/1 / 5) 3R/, तुम लोग का आंसर यही था ना? क्या था तुम लोग का आंसर? हाँ सर। ऐसा ना, परफेक्ट, वेरी गुड, 3R/5 सही है। तो किसी को इस समय को डाउट तो पूछ लो, ठीक है। अब देखो टाइम बहुत कम होता है यहाँ पे, तो शायद आंसर नहीं आ रहे। एक दो बार सीखोगे, एक दो बार करोगे, घर बैठ के करोगे ना ट्राई, तो आना चालू हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया ना भाई, फोल्डिंग क्या होता है और ये क्या होता है, क्या कहते हैं, मिरर क्या होता है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फोल्डिंग में पोटेंशियल को बराबर कर लो, ठीक है, और मिरर में क्या होता है कि करंट को एक में जो करंट होगी वो लास्ट वाले में होगी, और हम लोग फोल्डिंग मिरर से हम लोग रेजिस्टेंस को ओमिट कर सकते हैं, हम लोग जंक्शंस को ओमिट कर सकते हैं, ऐसे। एक लास्ट क्वेश्चन पे ट्राई कर, इसको और दे देता हूँ, उसके बाद ये वाला 2D को मैं एंड कर दूंगा।
फिर 3D स्टार्ट करूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है 2D का। ये कोशिश करो कि सबको आ जाए। ए और बी के क्रॉस निकालना हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, फटाफट करो इसको। पहले देखो सिमेट्री किस तरह की है, मिरर है कि फोल्डिंग है। करंट फ्लो कर रही है एबी के अलोंग, एबी पे हाथ रख दो, ठीक है, और ऊपर नीचे देखो, क्या हमको सेम फिगर मिल रहा है? एबी के परपेंडिकुलर हाथ रख दो, Yes, sir. परपेंडिकुलर सेक्टर पे देखो, आजू बाजू सेम मिल रहा है? इसमें परपेंडिकुलर पे सेम मिलता है कि अलोंग पे सेम मिलता है? परपेंडिकुलर पे मिल रहा है तो वो हो जाएगा, और अलोंग पे मिल जाएगा तो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है ना, बहुत बढ़िया। अब क्या करो, आगे सोचो कि ये क्या, ये सबसे प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे ये गांठ है, गांठ को हटाओ। ठीक है, बाकी लोग दो आंसर। यहाँ से देखो I1 जाएगी, अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दो सिमेट्री की लाइन, चलो नो सर मतलब किया, सबको ट्राई करो। आर, अच्छा किया का या 3R/2, वर्जिन का या आर, सबके अलग अलग आंसर है। संदीप का 4 आ रहा है। चलो मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूँ इसको, ठीक है। सबको अपना आंसर चेक कर लेना एक बार, क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर से ज्वाइन कर लेना। इसके बाद में आप सीधे खाली आ रहे क्या? अच्छा चलो हम लोग देख लेते हैं इसको। यहाँ से I1 जाएगी तो यहाँ से भी I1 ही एंटर करेगी, और अगर यहाँ से अगर I2 जाएगी, यहाँ से भी I2 एंटर करेगी, यहाँ से जितनी जाएगी उतनी यहाँ से जाएगी, यहाँ भी सेम स्थिति होगी, ठीक है। यहाँ से जितनी जाएगी उतनी यहाँ से जाएगी। अभी देखो एक चीज कि इस सिचुएशन में एक बात तो क्लियर है, I1 गई तो I1 गई, यहाँ से I2 जाएगी तो यहाँ से I2 निकलेगी। मतलब यहाँ से जो करंट जा रही है वही करंट अगर यहाँ से निकल रही है, एक बात तो पक्की है कि इधर से कोई करंट इसमें एंटर नहीं कर रही है, या यहाँ से करंट यहाँ नहीं जा रही। ये जंक्शन, जंक्शन क्या करता है? जंक्शन करंट को डिवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जंक्शन करंट को डिवाइड नहीं कर पा रहा, बिकॉज जितनी आ रही उतनी जा रही है। जंक्शन हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? जंक्शन को हमने यहाँ से क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। जंक्शन को हमने यहाँ से क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ये ऐसे गए, ये अब आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर, ये 2R हो गया, ये 2R हमारा हो गया सीरीज में, और ये 2R इस 2R की हो जाएगा पैरेलल में, ये आर हो जाएगा। इन द सेम वे ये 2R, ये 2R, 2R 2R बाय कितना हो गया, ये आर हो जाएगा।
यार आंसर क्या हो गया, r/2 हो गया। r/2 किससे क्या आएगा, r/2 किसी का नहीं, r/2 खाली सागर का है यार, सर मेरा आया था। सागर का, बाकी किसी का नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, बस जंक्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, एक बार घर बैठ करके ना जितने भी क्वेश्चन मैंने भेजे हैं ना, उसको फिर से एक बार अच्छे से समझना, और मैं जो क्वेश्चन भेजूंगा ना उसको ध्यान से बैठ के करोगे ना तो थोड़ा समय में आ जाएगा। ठीक है, आसान टॉपिक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज अ 3D प्रॉब्लम। अगर तुमको 2D अच्छे से समझ में आ गया तो वो 3D समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थ्री में हम लोग सबसे पहले करने जा रहे हैं पिरामिड प्रॉब्लम्स। पिरामिड प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे, फिर हम करेंगे क्यूब वाले प्रॉब्लम। बोला गया कि एक पिरामिड है जिसका बेस जो है ना वो ऐसे करके स्क्वायर शेप का पिरामिड है। ठीक है, क्लियरली 3D फिगर दिख रही है। कितनी वायर से, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 4 है ऊपर 4 है, तो 8 वायर हो गए। ठीक है, और हर एक वायर की रेजिस्टेंस कितना है, R है। हर एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है, ईच हैज रेजिस्टेंस R। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि इसमें हमको बताना है कि A और B के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा। A और B के अक्रॉस रेजिस्टेंस दिखाना। तो ये वाले सम को हमको देख के कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल अपना हम क्या करेंगे, तरीका बदल देंगे। इसको क्या करो, ऊपर से व्यू करो। मान लो पिरामिड ये 3D फिगर है, लेकिन अगर हमने 3D को ऊपर से अगर देखा तो हमको 3D तो 2D दिखता है ना। मान लो सिलेंडर कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, और तुम अगर सिलेंडर को ऊपर से देखते हो तो सिलेंडर हमको क्या दिखता है, हमको सर्कुलर दिखता है ना। हमको तो 2D दिखता है ऊपर से। तुम एरोप्लेन से नीचे जा करके देखोगे तो इतनी बिल्डिंग होती है, लेकिन जब हम बिल्डिंग को देखते हैं तो हमको ऊपर कैसा दिखता है, हमको तो स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप दिखता है, हमको 2D फिगर दिखता है। तो अगर हम ऊपर से देखते ना तो हमको ये कैसा दिखेगा, हमको 2D दिखेगा। अगर हम ऊपर का व्यू लेकर के देखें ना तो हम इस फिगर को क्लियरली ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से। ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा। हमको ए और बी के क्रॉस निकालना है, तो यहाँ से करंट आएगी, यहाँ से करंट जाएगी। ठीक है, अब ये हमारी लाइन होगी। ठीक है, अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। अब देखो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, ये टिप है। टिप कहाँ पे लाया करता है, इसके ठीक सेंटर के ऊपर होगा। ये हमने ऐसा दिखा दिया इसको, ये हमारा ऐसे हो गया। ऊपर का व्यू लेंगे ना तो ये हमको पिरामिड ऐसा दिखेगा। हर एक का रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे R होगा। अब क्लियरली तुम देख सकते हो कि यहाँ से हम अगर बात करें तो फोल्डिंग सिमेट्री तो हो नहीं सकता। ये फोल्डिंग के लिए हमने अगर हाथ को AB पे रखा है तो ऊपर तो बहुत कुछ है, नीचे कुछ है ही नहीं। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करते हैं तब तो फिगर बिल्कुल से सिमेट्रिक दिख रहा है हमको। अब सिमेट्रिक दिख रहा है मतलब यहाँ से यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर यहाँ से अगर जितना करंट जाएगा उतना यहाँ से भी जाएगा, जितना यहाँ से जाएगा उतना यहाँ से जाएगा। अब अगर यहाँ से करंट अगर आई जा रहा है, यहाँ से करंट अगर आई निकल रहा है, तो एक बात तो पक्की है
कि जितना यहाँ से जा रहा है उतना यहाँ से जा रहा है, मतलब ना तो यहाँ से ऐड हो रहा है ना यहाँ से इसमें जा रहा है। जंक्शन या तो करंट को भेज यहाँ तो ट्रांसफर करेगा यहाँ पे, नहीं तो यहाँ से निकालेगा उधर, लेकिन करंट का ट्रांसफर यहाँ पे हो ही नहीं रहा, ना आ रहा ना जा रहा चार्ज, मतलब जंक्शन का कोई का रोल ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से कोई चार्ज इधर ट्रांसफर हो ही नहीं रहा और ना यहाँ पे आ रहा है। जंक्शन को हमने रखा या ना रखा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे जंक्शन को यहाँ से हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब देखो तो ये आर सब कुछ आर था ना यहाँ पे, ये आर, ठीक है, ये कितना हो गया 2R, ये आर, ये कितना हो गया 2R, ये आर। अब इसको हम लोग सिंपल में ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2R और ये R, तो 2R इंटू R बाय 2R प्लस दैट इज 3R, एक कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 2R/3 बचेगा, ये 2R/3, ये कितना हो गया R, ये कितना हो गया R, और ये 2R, ये हमारा हो जाएगा 2R/3। ये करंट ऐसे गया, करंट ऐसे गया, ठीक है। बाकी ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, उसके बाद इसको पैरेलल में दिखा दो, 4R/3 इंटू 2R/3 बाय, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 + 2 6R, 6R दैट इज 2R। ये इसको मैं ले सकता हूँ 8R², एक R तो एक R कट कर दो, 8R/3 नीचे 2 आ जाएगा, 4R/, ठीक है। देखो है तो ये 3D का लग रहा है, लेकिन हमने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, 2D में, ठीक है। इस पे किसी को डाउट हो तो पूछ लो, सबको समझ में आया कि नहीं आया, देखो बिकॉज अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो मेरे से अभी, बिकॉज 4R/3 कैसे आया? R, ये R प्लस R 2R, ठीक है, 2R प्लस 2R/3, सॉरी 8R/3 हो गया यहाँ पे, 2R, ये दोनों तीनों सीरीज में हो जाएंगे, सीरीज में हो गया तो 2R प्लस 2R दैट इज 6R दैट इज 8R/3, 8R/3, और यहाँ पे हो जाएगा ये R कट गया तो 8 was 16R/3, 4R लीजिए, 16R है ना बराबर, सॉरी आप कुछ गलत